नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश को लेकर अब एक बड़ा बयान दिया है रामायण के राम यानी कि मेरठ से सांसद अरुण गोविल ने समर्थन कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ का। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों से बाहर नेम प्लेट लगने को लेकर लगातार सियासत जारी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की और आदेश पर जो है वो रोक लगा दी, पर इसके बावजूद भी इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। और इसी बीच अरुण गोविल का ये बयान, जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का किया है समर्थन, और उन्होंने कहा है कि नेम प्लेट लगाने का फैसला बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम किसके यहाँ खाना खा रहे हैं उसके बारे में जानने का हमें पूरा अधिकार है। और हम इसी के साथ उन्होंने कहा है कि रामायण काल में पहचान बदलकर ऋषि मुनि देवताओं की तपस्या भंग कर देते थे। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि आज भी कुछ लोग कांवड़ियों के साथ वही करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया था तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इसी के साथ साथ पत्रकार की तरफ से अरुण गोविल से पूछा गया विपक्ष को लेकर सवाल कि वो तो कह रहे हैं कि ये गलत है, जिस पर अरुण गोविल ने कहा है कि जो विरोध करने वाले लोग हैं आप विरोध का सवाल उनसे ही पूछिए। सुनिए किस तरीके से जवाब दिया है अरुण गोविल ने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस आदेश पर। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, जो हुआ है ठीक हुआ है। जिसकी दुकान है अगर हमें उसका नाम पता हो कि कौन आदमी है, किसने अपनी दुकान लगाई है, तो इसमें व्हाट्स रॉन्ग इन इट? आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग इन इट। विपक्ष देखिए, विपक्ष कह रहा है तो विपक्ष की बात आपको विपक्ष से पूछनी पड़ेगी भाई। जहाँ तक हमारी अपनी बात है, मेरी अपनी बात है, मैंने आपको बता दिया, मुझे इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। जिसको जो जा रहा है, जिसको कोई सामान लेना है या खाना खाना है या जो भी करना है, वो उसकी अपनी चॉइस होती है कि उसको किसके यहाँ खाना खाना है ना, उसे पता होना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। देखिए किस तरीके से उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर भी बड़ी बात कही है कि कांवड़ यात्रा जिस तरीके से सालों से चली आ रही है कि कांवड़ियों को किसी भी चीज की परेशानी ना हो, जिसके लिए सरकार जो है वो हर प्रयास कर रही है और इसीलिए ये कदम उठाए गए हैं और सरकार के द्वारा उठाया गया कदम ये भी सही था। देखिए एक तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और नेता गण का बयान जो है वो इस पूरे मामले को लेकर आ रहा है। और आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के इस फैसले के और आदेश की बात करें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि इसे उत्तराखंड में भी लागू किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई पार्टियों ने इसका रुख किया और याचिका लगाई, जिसके बाद ये सुनवाई हुई है। जहां एक तरफ अरुण गोविल ने विपक्षी पार्टियों को सीधे तौर पर जवाब दिया है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के ही नेता ओम प्रकाश राजभर ने भी नेम प्लेट को लेकर अपनी बात आगे रखी है। सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। देखिए एक सवाल, प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की बात सौहार्दपूर्ण तरीके से, उसमें हम कहना चाहेंगे कि हमारी तमाम हिंदू भाई इस्लाम को मानते हुए मजार पे जाके चादर चढ़ाते हैं। और कांवड़ यात्रा में भी मैंने देखा है कि हमारे कुछ मुस्लिम नौजवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ा रहे हैं। तो जब अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, खुदा एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है, तो फिर हम सब लोग एकजुट होकर के एक दूसरे से मिल करके हम सौहार्दपूर्ण तरीके से, हम चाहे कांवड़ यात्रा का मामला हो, चाहे मुहर्रम का मामला हो, चाहे कोई त्यौहार हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में बड़ी अच्छी बात दिया है, लिखा है। तो संविधान को मानते हुए हम लोग भाईचारा के साथ त्यौहार को मनाएं। हम तो यही बार बार कहेंगे कि जब हिंदू भाई जाकर के चादर चढ़ाता है मजार पे, तो इनको भी जाकर के वहां कांवड़ यात्रा में शामिल होकर के जल चढ़ाना चाहिए।
देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा है कि कोर्ट का फैसला भी सर्वोपरि है, पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आदेश दिया गया था वो भी कोई गलत नहीं था। और इसी के साथ विपक्षी पार्टियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई गई है ओपी राजभर के द्वारा। और इसी के साथ देखिए क्या बोल रहे हैं आखिर उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, नजर डालिए। सामान्य प्रक्रिया है कि लोगों को अपनी पहचान प्रस्तुत करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम किसी प्रकार का पर्दा नशीन होने के लिए जब हम जाते हैं स्कूलों में तो हम कहते हैं कि हमको पहनना हमारी पहचान है। हम नौकरी करते हैं, आईएएस होते हैं तो लिखते हैं आईएएस और अपना नाम लिखते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अपना नाम लिखते हैं। तो हम दुकान में वैसे भी 40-50% लोग अपना नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है। और जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया होगी उसके सरकार के उसका परीक्षण करती रहती है समय समय पर माननीय न्यायालय के आदेशों का। लेकिन सरकार की प्राथमिकता तो पहले यही है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, शरारती तत्व उनकी पवित्रता को भंग न करने पावे, जो नियम और कानून उनके व्रत को धारण करने में है उसका पालन कराने में सरकार सहायक बन सके। पत्थरबाजी बंद हुई है, फूल बरसते हैं, लेकिन साथ साथ दंगे भी ना हो और उनके जो धार्मिक मान्यताएं हैं उस पर आघात भी ना हो। ये सरकार का नैतिक दायित्व है और सरकार उसका निर्वहन अच्छी तरह कर रही है। देखिए, दिनेश शर्मा ने भी सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का समर्थन करते हुए ये कहा है कि अपनी पहचान बताने में किसी को क्या प्रॉब्लम है और अपनी पहचान के साथ तो चीजें पहले से ही बिकती आ रही हैं। पर इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जा चुका है, आगे किस तरीके से कार्रवाई रहेगी वो हम आगे चलकर देखेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी सर्वोपरि है। देखिए, एक तरफ तो दिनेश शर्मा ने ये तमाम बातें कही है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से आने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेता अग्निमित्रा पॉल का भी बयान सामने आया है, जिन पार्टियों ने उठाए थे सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा इस नेम प्लेट को लेकर सवाल और किया था कोर्ट का रुख, उनको भी आड़े हाथ लिया गया है अग्निमित्रा पॉल के द्वारा। सुनिए क्या कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल। देखिए, ये रोक लगाने का अदालत ने रोक लगाए तो इसमें हमारा कुछ बोलने का नहीं है, लेकिन रोक किस लिए लगाने? हमारा कलकत्ता में दुकान के ऊपर नाम नहीं लिखा रखता, नाग मिष्टान्न महाशय, सेन मिष्टान्न भंडार, ये कोई ताजमहल बिरयानी दुकान, ऐसा नहीं लगा रहता है, हर दुकान के ऊपर ही लगा रहता है। और ये जो हमारे महुआ मैत्र जी जो केस करने के लिए उठे पड़े थे, जब बंगाल में जब फिराद हकीम हमारे मंत्री और मेयर जब धर्मांतकरण का विषय में बोलते हैं तब वो नहीं जाते हैं, तब जाने का याद नहीं आता है महुआ मैत्र को। उसको क्यों आज याद आएगा? वो तो माँ काली को बोलते हैं जो क्या बोलते हैं, दारू पीती है, मांस खाती है, जो माँ काली का हिंदू होके अपमान करते हैं, उससे हम क्या उम्मीद करें? देखिए, अग्निमित्रा पॉल ने जो है वो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए सीधे तौर पर कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा लाए गए आदेश बिल्कुल सही था। यहाँ बंगाल में भी देखिए, आप पूरे देश में देखिए, जब भी दुकानें होती हैं तो दुकानों पर जिस चीज की दुकान है और अपने ही नाम के साथ लोग जो है वो बेचते हैं कि कभी कोई रामू हलवाई है या फिर कोई हकीम की बिरयानी है, तो वो अपने अपने नेम प्लेट लगाकर जो है वो दुकान चला रहे हैं, तो इस पर कोई कुछ बात गलत नहीं थी। और इसी के साथ टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने भी उठाया था सीएम योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को लेकर सवाल, जिनको आड़े हाथ लेते हुए अग्निमित्रा पॉल ने कहा है, महुआ मोइत्रा जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले का कर रही थी विरोध और कोर्ट जाने की बात कह रही थी, ये तो वही महुआ मोइत्रा है जिन्होंने मां काली को भी ये कह दिया था कि वो तो शराब और बीड़ी पीती है या सिगरेट पीती है, इस तरीके की बात
बात जो है वो कहने वाले नेता और हिंदुत्व को लेकर लगातार सवाल उठाने वाले नेता आज किस तरीके से सवाल को लेकर यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सवाल उठा रहे थे। देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिया जा चुका है, बावजूद इसके लगातार राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है। अब देखना अहम रहेगा कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कांवड़ियों के लिए तमाम इंतजाम जो है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा कर दिए गए हैं, जिसकी जमकर तारीफ भी सोशल मीडिया पर हो रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।